आदाब। मैं मुदस्सिर हुसैन लोन। ये हमारा दरंगा टू मुगोता रोड है। इतिहास गवाह है 2002 में दरंगा टू मुगोता रोड उस वक़्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अलायंस में थी। जब इस रोड का काम शुरू किया गया, मुगोता वासियों को एक बहुत बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जब इस रोड का काम शुरू किया गया था। और मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिस स्टोरी को सुन के लोगों के दिलों में एक एहसास तो होगा ही, मगर दुख भी होगा। जब 2002 में इस रोड का काम शुरू किया गया, उस वक़्त हमारे R&B मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी साहब हुआ करते थे। उनके टाइम से लेकर दरंगा टू मुगोता रोड 2022 तक यह धूल चाट रही है। और मुझे आज लोगों को एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद हमारी रोड जो है अभी भी धूल चाट रही है। इसका यह कारण है, जो सरकार अपने टाइम पर अगर काम नहीं कर सकी तो आज कहां कर सकती है। मुझे अफसोस इसी बात का है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत सत्ता में होती है तो उस वक़्त ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम तो करते हैं, मगर पूरा इन्होंने कभी नहीं किया। इसलिए मैं आज आपको एक दास्तान ये सुनाना चाहता हूं। हमारे मरमत के अंदर भरग्रां टू बिहोता रोड दरंगा टू मुगोता के बाद शुरू हुई और आज वो रोड भरग्रां से लेकर खतरियाड़ तक उसका काम जो है वो पूरा होने जा रहा है। बिहोता के अंदर जो खतरियाड़ ऐसा इलाका है जहां पर मोबाइल तक नहीं चलता, और उधर रोड पहुंच गया। भरग्रां से रोड तक रोड पहुंच गया। और हमारी जो दरंगा टू मुगोता रोड है ये अभी भी कहीं स्टेशन पर नहीं पहुंची। उसका ये कारण है कि जब कांग्रेस की हुकूमत सत्ता में थी, उस वक़्त से लेकर जो कांग्रेस के चेले चमचे, जो इनके ओहदेदार थे, वो अपना मुफाद के लिए इस रोड को निकालना चाहते थे, जो उनका सिस्टम अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज जनता को यह कहना चाहता हूं कि जो ओहदेदार, जो हुक्मरान आप यहां पर बनाते हो, उनसे आपको क्या उम्मीद थी और आपने उनको क्यों बनाया था। लोगों की यह उम्मीद होती है कि कोई भी हुक्मरान नया जब बनता है कि पब्लिक के काम हो। ये ऐसे हुक्मरान हमारे मुगोता के अंदर लोगों ने चुने हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते मगर दूसरों को भी काम नहीं करने देते। मैं बात करता हूं आज अपनी पंचायत की, मैं बात करता हूं मुगोता बी पंचायत की। जो इस रोड के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग हैं जो अपनी पंचायत को खुद नहीं चला सकते हैं और वो दूसरों की पंचायत में आकर काम बिगाड़ते हैं। मैं बात करता हूं अपने मुगोता ए पंचायत के सरपंच की, मैं बात करता हूं मुगोता बी के सरपंच की, मैं बात करता हूं बिहोता के जो तीनों पंचायतों के सरपंच हैं। उन्होंने हमारी दरंगा टू मुगोता रोड का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क क्या किया, और ये लोगों के गले तक काट दिए। दरंगा 0 पॉइंट से लेकर और 3 किलोमीटर तक जो रोड बना है, इधर तक भी आज तक काम पूरा नहीं हुआ।
इसलिए मैं आवाम से एक दरख्वास्त करता हूं कि अब ये R&B से हटा के ये रोड PMGSY के हवाले कर दी गई है। इसलिए खुदारा इन अपने लोगों से पूछिए कि कब तक ये लोगों के गले काटेंगे। मैं LG साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मुद्दा यहां पर बन चुका है। धारा 370 35 से इसको 70 साल हटाने के लिए लगे, उतनी लड़ाई धारा 370 को हटाने के लिए नहीं यहां पर लगी जितनी यहां पर दरंगा टू मुगोता रोड की यहां पर चल रही है। इसीलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, खास करके जो हमारी मुगोता की यहाँ की आवाम है, कि ये काम कम से कम बनने दीजिए। मार्च महीने में ये दरंगा टू मुगोता रोड PMGSY का काम यहाँ पर शुरू होगा। उसमें हमारा एक सर्वे जो बटुंगल को हुआ यहाँ पर है, और 4th फेज में जो वह हमदानपुर तक इसका सर्वे होगा। उसके बाद इसको गोधोरी जो पेंशल का एरिया पड़ता है वो सर्वे यहाँ पर होने जा रहा है। मगर मुझे समझ नहीं आती है कि ये कांग्रेस के लोग खुद तो इसको नहीं निकाल सके, और जब यहाँ पर भाजपा की सरकार यहाँ पर आई और यहाँ पर शक्तिराज पढ़ियार जी जब MLA बने, उनके टाइम में जो 1-2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक हमने इस रोड को पहुँचाया। उस वक्त भी ये लोग बार बार इस काम को बंद करने के लिए यहाँ पर गए, मगर उस वक्त थोड़ा सा काम उनके दौर में जो ये हुआ, और उसके बाद ये कांग्रेस के वर्करों ने यहाँ पर लोगों को भड़काकर ये काम को बंद कर दिया गया। मैं पूछता हूँ उन लोगों से, यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी ही इस रोड का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आवाम का साथ होना चाहिए। इसीलिए मैं LG साहब से एक मुतबाना गुजारिश करता हूँ, जो लोग इस रोड में जो बार बार खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो हमारे DDC काउंसलर यहाँ पर हैं, वो भी बार बार जो इनके सरपंच हैं उनके साथ मिलकर बार बार इस रोड का काम जो है ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं DDC मेंबर को यही पूछना चाहता हूँ, जब 2020 में जब आपने इलेक्शन यहाँ पर लड़ा, आप विनर हुए यहाँ के, आपका नारा उस वक्त था कि रग्गी नाले से लेकर पंचतारा तक हम डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। और मैं DDC काउंसलर से ये पूछना चाहता हूँ, रग्गी नाले को तो छोड़िए, आप पंचतारा का तो छोड़िए, जो काम शुरू किया गया था आप तो उसको भी बंद करने लगे हैं। इसीलिए मैं हमारे स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ, कम से कम इस रोड पे ध्यान दिया जाए। और शक्तिराज पढ़ियार जी से भी मैं अपील करता हूँ कि इस रोड को जल्द से जल्द PMGSY के हवाले किया जाए। हवाले तो उनको हो चुकी है, जो इसकी DPR जो बनने जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। और ये हमारा जो यहाँ पर 20 साल से जो यहाँ पर ये रोड पेंडिंग पड़ा हुआ है, कम से कम हमारे लोग दरंगा से लेकर कम से कम हमदानपुर तक जो गाड़ी का जो सपना है वो पूरा तो कर सके। कम से कम इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, जो बार बार इस रोड के पीछे पड़े हैं। काम तो इनको करना आता नहीं, और ये काम बंद करना ज़रूर जानते हैं। मैं बात करता हूँ हमारे अपने पंचायत के सरपंच से, कि जब आपकी सरकार थी 2002 में, जब आपकी सरकार थी, उस वक्त से लेकर आप इस रोड के पीछे पड़े हो, और आपको 12 साल आपको इस पंचायत में सरपंची करते हुए और आपने आज तक इस काम को पूरा नहीं होने दिया। और जो भी यहाँ पर लोगों को मुश्किलात जो आ रही है, तो ये आप इसके जिम्मेदार हो। जो आपके साथी जो बार बार जो यहाँ पर काम बंद करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी पंचायतों को नहीं चला सकते हैं, वो हमारी पंचायत की क्या डेवलपमेंट करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर पूरी कोशिश हमने यहाँ पर की इस काम को पूरा करने की। और लोगों का एक सपना था कि यहाँ दरंगा से लेकर इस रोड को ऊपर मगोता के साथ टच किया जाए। हमारी भी ये कोशिश रही। जो यहाँ पर पिछले महीनों में जो बटुंगल के लिए जो सर्वे हुआ था, और ये उसमें भी
काम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो डीपीआर इसकी तैयार हो रही है, इसलिए मैं एलजी साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि इस रोड का डीपीआर जो है इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी मुश्किलात का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ से अगर कोई जब बीमार होता है तो उसको डोली में उठाकर यहाँ से हमें गोवा पहुँचाना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों से खास करके दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी ये आपके जो चेले चमचे यहाँ पर बार बार जो काम बंद करने की कोशिश करते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए लोग खुद स्टैंड हो जाएं। जो बार बार यहाँ पे काम बंद करने की कोशिश करते हैं, इनको जूते मारे जाएं। और जो खास करके जो सरपंच यहाँ पर हैं, वो आज तक उन्होंने इस रोड का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि 0 पॉइंट से लेकर ना तो यहाँ पर लोगों की ज़मीनें बची, जो रोड में ज़मीनें गई हैं आज तक ना उसका किसी को मुआवजा मिला है। वो जब तक 5 किलोमीटर रोड पूरी नहीं होगी तब तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिलेगा। ना तो यहाँ पे गाड़ी आती है, तो यहाँ पे इतनी खस्ता हालत हो गई है, 0 पॉइंट से लेकर ऊपर तक बार बार जो पानी यहाँ पर आता है उसकी वजह से ये बार बार ये रोड बिल्कुल पानी में बह जाती है। इसीलिए मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारा साथ दीजिए। बार बार हमारी ये कोशिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द हमारे मगोता में हमने इसको टच करना है, हमने इसको भ्योता के लिए टच करना है, क्योंकि ये एक सर्कुलर रोड है। क्योंकि जब भी हमारा ये सुधमा देव ये जो टनल जो हाईवे यहाँ पर बन रहा है, ये पूरा बिहोता का जोड़ेगा, मगोता का जोड़ेगा। इसलिए मैं खास करके लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये जागिए। आप कब जागोगे? जब ये आपके हुक्मरान आपके पैरों से नीचे मिट्टी तक भी यहाँ से ये बेच देंगे, तब आप लोगों को अकल आएगी। इनका साथ देना बंद कीजिए, ताकि हमारा काम जो दरंगा से मगोता तक ये रोड ये पहुँचानी है, ये पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।